डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आपकी बीपीएससी, पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस यानी जो राजनीति विज्ञान है उसकी तैयारी बेहतर दिशा में होगी और आपका पूरा जो सिलेबस है कवर हो चुका होगा और रिवीजन के तरफ आप मुड़ चुके होंगे। और इसी क्रम में हम लोग आपका साथ देने के लिए, साथ निभाने के लिए पॉलिटिकल साइंस पीजीटी जो वर्ग 2 है बीपीएससी का या 11वीं से 12वीं के लिए जो लेक्चरर की आप तैयारी कर रहे हैं उसी के लिए पॉलिटिकल साइंस का हम लोग जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज या प्रश्नों की जो श्रृंखला है, जो सीरीज, उसी को सॉल्व कर रहे हैं। उस क्रम में आज का जो सीरीज है 13 सीरीज है। इससे पहले हम लोग 12 भाग को सॉल्व कर चुके हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है। तो ये जो समय है बताओ रिवीजन का है। जितना आप अपना रिवीजन पे समय देंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा हाइपर थिंकिंग नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, घबराना नहीं है। जो होगा जो अब तक आपने पढ़ लिया बस पढ़ लिया और वो आपने अपने लिए पर्याप्त पढ़ा है, जो है उसी को कंठस्थ कीजिए, उसको और मजबूत कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें और साथ ही चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। पहला प्रश्न है कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली बुराई को जड़ से समाप्त करने एवं जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का एक प्रयास है। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? ये जो कथन है आपका अर्नेस्ट बार्कर का है। पहला फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, राज्य को नैतिकता और अनैतिकता से कुछ लेना देना नहीं है। यह विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो सकता है? तो यह है आपका, याद रखिए, ये जो विचार है मैकियावेली या मैकियावेली के कथन है कि राज्य को क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, इस बात पर राजा को विचार नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न कि तीसरा, रूसो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सत्ता को वैधानिकता प्रदान करने की प्रक्रिया पर अपना मत प्रकट करता है या मनुष्य की स्वतंत्रता के संबंध में अपना मत प्रकट करता है या वह सत्ता के संदर्भ में अपना मत प्रकट करता है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा कि सत्ता को वैधानिकता प्रदान करने की प्रक्रिया पर अपना मत प्रकट करता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो उसका जनरल विल या जो सामान्य शिक्षा है इसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कर राजनीतिक शास्त्र में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किसने किया? तो 158 संविधानों का अध्ययन करने वाले आपके कौन हैं? वो तो है अरस्तु, चूंकि ऑप्शन में है नहीं तो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। दुनिया की सबसे पुरानी संसद कौन सी मानी जाती है? तो संसदों की जननी आपकी ब्रिटेन है और ब्रिटेन की संसद को ही सबसे पुरानी संसद मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि पार्लियामेंट किस फ्रांसीसी शब्द से बना है? तो जो संसद है या पार्लियामेंट है उस किस फ्रांसीसी शब्द से बना है? तो पार्लर से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? व्यवस्थापिका का कार्य कौन सा नहीं है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, ये उसका कार्य नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि ब्रिटिश संसद द्विसदनात्मक न होती तो शायद संसार के विधानमंडल भी द्विसदनात्मक न होते। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? तो ये कथन आपका विलोबी साहब का। अगला प्रश्न देखिए, राजनीतिक दलों के कार्य करने के संबंध में किसने अल्पतंत्र के लॉ नियम का प्रतिपादन किया, यानी आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की जो है उसका किसने प्रतिपादन किया था? ये है आपके मॉरिस डुवर्जर। ये है राजनीतिक दलों के कार्य करने के संदर्भ में, याद रखिएगा, न कि एलिट या विजन सिद्धांत में थी। मॉरिस डुवर्जर का कथन है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो ये आपका जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान इसको जो आपका भाग 4 क है अनुच्छेद 51 क में इसको शामिल किया गया। तब 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आपको ये चीज़ नहीं भूलना है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन है। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ है? तो आपका यूएस और भारत में है, तो भारत और यूएसए में, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। एक देश में समाजवाद, यह नारा किससे संबंधित है? एक देश में समाजवाद का नारा स्टालिन से संबंधित है। अगला प्रश्न, किसने टिप्पणी की कि व्यक्तिवाद राज्य नियंत्रण की बुराइयों को अतिरंजित करता है? राज्य
व्यक्तिवाद जो है राज्य नियंत्रण की बुराइयों को अतिरंजित करता है। किसकी टिप्पणी है ये? तो ये टिप्पणी जो है आपका हर्बर्ट स्पेंसर का है। क्वेश्चन नंबर 14 कि राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता अपितु स्वयं उसका निर्माण संपत्ति की रक्षार्थ हुआ है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका जो है जॉन लॉक का है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि कल्याणकारी राज्य लैंगिक दृष्टि से विभाजनकारी तथा पुरुष सत्तात्मक प्रकृति का है, यह कथन किसका है? तो याद रखिए एल.टी. हबहाउस का है। यह किसकी अवधारणा है कि मुसोलिनी कार्य रूप में मैकियावेली का प्रिंस है? मुसोलिनी जो है मैकियावेली का प्रिंस है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका अर्नेस्ट बार्कर का है। क्वेश्चन नंबर 17 है जो लोग स्वतंत्र होने से इनकार करेंगे उन्हें स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। बेहद बेसिक और आसान सा प्रश्न है और उतना ही महत्वपूर्ण कथन भी है। तो ये रूसो का कथन है। लोमड़ी और शेर की राजनीति का विचार किसने प्रतिपादित किया? तो मैकियावेली ने प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न देखिए 19 निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य द्विपंचायत या एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट में सूचीबद्ध नहीं है? तो बाकी आंध्र प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ हैं, लेकिन उत्तराखंड नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कथन और कारण। कथन देखिए कि सुशासन एवं डिजिटल शासन परस्पर संबंधित हैं। सही है, हाँ सही कथन सही है आपका। कारण देख लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की समुचित तकनीकी की उपलब्धता की कमी के कारण ई शासन तक पहुंच नहीं है, ये कथन भी सही। लेकिन कारण व्याख्या जो है उस कारण की जो व्याख्या उस उचित नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए ग्रेट ब्रिटेन नागरिक सेवाओं के लिए लोकतंत्रीय संहिता का निर्माण करने वाला पहला देश बना जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो यह है आपका निष्ठा, गोपनीयता, तटस्थता और अनामता, चारों। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए ग्रामीण स्थानीय सरकारी संस्थाओं के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किए गए अनिवार्य प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो सही कथन नहीं है वो है आपका कि सांसदों तथा विधायकों को ग्रामीण निकायों में मतदान का अधिकार देना, ये ऑप्शन सी राइट होगा, ये इसमें प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में 8500 ईसा पूर्व में लेखा व्यवस्था का उदय हुआ? तो लेखा व्यवस्था का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? तो मेसोपोटामिया में हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? प्रोफेसर राजा चलैया कर सुधार समिति ये 1992 में आई, सही है। कर प्रशासन सुधार आयोग 2014 सही है। चौकसी संबंध जो समिति है ये आपकी गलत है। तो ऑप्शन जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चौकसी समिति सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान करता है? तो राज्य वित्त आयोग का जो प्रावधान करता है कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है आपका 243 आई, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किसने पंचायतों को प्रशासनिक, न्यायिक अथवा अन्य लोक कार्यों को करने के लिए ग्रामीणों के एक समुदाय के रूप में परिभाषित किया? तो यह जॉन मथाई ने। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का जो तीसरा क्षेत्र है वो है आपका सहकारिताएं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 भारतीय कानून में पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया गया है? किसको शामिल नहीं किया गया है? तो है आपका द रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से क्या गुटनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है? तो गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के समुदाय में बहुलवाद और लोकतांत्रिक समानता का पक्षधर है, सब सही है। यह नक्सलवाद और भेदभाव के सभी ताकतों का विरोध करता है, ये भी आपकी विशेषता में ए और बी दोनों सही है। अगला देखिए ऑप्शन अगला है कि गुटनिरपेक्षता इस धारणा पर आधारित है कि राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति से जुड़ी हुई है, ये सही है। गुटनिरपेक्षता इस बात पर विश्वास करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति राष्ट्रीय आकांक्षाओं को प्राप्त करने और सार्वभौम स्वतंत्रता के उपयोग के लिए असंबंध पूर्वापेक्षा है, ये गलत है, तो ये सुमेलित नहीं होगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीकी नहीं है? तो राष्ट्रीय
शक्ति के उपयोग की तकनीक कौन सी नहीं है? तो है आपका विश्व संगठन में शामिल होना, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन के संबंध में सही नहीं है? तो विश्व व्यापार के संबंध में जो असंगत या गलत कथन है कि यह विकासशील तथा विकसित देशों के लिए तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण की पूर्ति करता है, तो डी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नांकित में से यह नारा किसने दिया कि साम्राज्यवादी युद्ध को नागरिक युद्ध में बदलना अभी समग्रता में सर्वहारा क्रांति है? तो यह है आपका लेनिन का कथन। क्वेश्चन नंबर 33 कथन और कारण है। कथन देखिए कि उत्तर स्वतंत्रता काल में भारत ने विदेश नीति के अंतर्गत गुटनिरपेक्ष आंदोलन को चुना। ये कथन आपका सही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्वतंत्रता, समानता और संप्रभुता के लिए अभिकथन था, सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, पर्यावरण पर निम्नलिखित संधियों को सही आरोही क्रम में कालानुक्रमिक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो जो सही आंसर होगा कि सबसे पहले आपका अंटार्कटिक संधि है, फिर उसके बाद है यूएन की समुद्री कानून, और फिर क्योटो प्रोटोकॉल और जैव सुरक्षा पर कॉटजिना प्रोटोकॉल, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, एशिया के साथ भारत का मिलन वचनबद्धता की कल्पना में स्पष्ट अभिव्यक्ति किया गया था, यह किसने स्पष्ट किया है? यह किसने स्पष्ट बताया है? तो यह है आपके जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा है कि श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क, मांसपेशी तथा नसों के बराबर होती है? किसका कथन है? तो यह है आपके कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न देखिए, आप लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत को किस उदार चिंतक के साथ संबंधित करेंगे? तो यह है माइकल डॉयल। किसने कहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता मौसम के समान है, प्रत्येक व्यक्ति उसके बारे में बात तो करता है परंतु कुछ ही उसे समझते हैं? ये बेहद महत्वपूर्ण कोट है आपका जोसेफ नाई का। अगला प्रश्न देखिए कि फंक्शनल थियरी ऑफ इंटीग्रेशन पद को गढ़ने वाला कौन है व्यक्ति है या कौन सा सिद्धांतकार है? तो यह है आपके डेविड मित्रानी। अभी हाल में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच तनाव उत्पन्न हुआ था, विवाद का मुख्य मुद्दा क्या था? तो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जो विवाद का मुख्य मुद्दा है वो है अल्पसंख्यक वर्ग। क्वेश्चन नंबर 41, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्तिशाली होती है क्योंकि इसलिए शक्तिशाली होती है कार्यपालिका कि इसका कार्यकाल स्थिर है, जैसा कि अमेरिका में है। प्यारे दोस्तों, फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ 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 आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की बुनियादी ढांचा है जो मूल संरचना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है का अंग नहीं है? तो है आपका संसदात्मक सरकार। अगला प्रश्न है कि पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पब्लिक ओपिनियन जो पुस्तक है उसके लेखक वॉल्टर लिपमैन है। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, किसके प्रति? तो याद रखिए विधानमंडल के प्रति। क्वेश्चन नंबर 45, अमेरिकी संघीय व्यवस्था में न्यायिक पुनर्लोकन का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? तो है आपका संविधान की सर्वोच्चता। अगला प्रश्न कि संसदीय शासन में मंत्रिमंडल इनके प्रति उत्तरदायी होता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में जो मंत्रिमंडल होती है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? केवल निम्न सदन कहें या कहें लोकसभा या प्रतिनिधि सभा के प्रति संसदीय शासन में। दबाव समूह हितों की प्राप्ति के लिए कौन से साधन उपयोग नहीं करते हैं? तो याद रखिए आपसे पूछा कौन सा उपयोग नहीं करते हैं, तो चुनाव नहीं लड़ते हैं, यानी राजनीतिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए कि भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार न देने का काला कारनामा किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन देखिए, तो इसका सही जो आंसर होगा लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 49, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन और इस दृष्टि से भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी न होने पर भी संविधान सभा अत्यधिक प्रतिनिधित्मक संस्था थी, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका ग्रेनवेल ऑस्टिन का है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? आपसे पूछ रहा है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? तो है आपका दोहरी नागरिकता। ये
ये कहाँ प्रचलित है? तो यूएसए में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 51, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की गई। अगला प्रश्न कि संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री शक्ति और उत्तरदायित्व का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। भारत के निम्नलिखित भूतपूर्व प्रधानमंत्री में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो ये हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 53, कांग्रेस पार्टी द्वारा लोकसभा के लिए चुनाव में सर्वाधिक स्थान प्राप्त किए गए जब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे जब राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 54, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठन निम्नलिखित में से किस कारणवश प्रारंभ हुआ? तो पट्टाभी श्री रामुलु की मृत्यु के पश्चात। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस राज्य को पूर्ण राज्य बनाने से पूर्व सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये हैं आपके सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो मूल जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है या जो थियरी है, प्रिंसिपल है, वो उसका कारण क्या है कि न्यायिक व्याख्या, जुडिशियल, जो आपका। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्याख्या करता है। तो भारतीय संविधान जो है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों या एडहॉक जज की नियुक्ति की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से किस रिट या आलेख का शाब्दिक अर्थ होता है कि दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना? तो ये है आपके अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न देखिए 59 कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता के अधिकार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये हैं आपके 352 के अंतर्गत। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल हो। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छिन्न तत्व है? संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छिन्न तत्व कौन सा है? तो है आपका संसदीय संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए एक सादृश्य नहीं है? तो है आपका कि महाभियोग प्रक्रिया। अगला प्रश्न कि क्षेत्रीय परिषदों का विचार दिसंबर 1955 में किसने रखा था? तो 1955 में किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। 1919 में दिल्ली में संपन्न हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में निम्न नेताओं में कौन अध्यक्ष चुना गया? अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत में स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो भारत में जो आपका स्वदेशी आंदोलन है, वो आपका जो बंग भंग हुआ उसके दौरान, यानी 1905 के दौरान। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला कि भारतीय शांति का जनक किसको कहा गया? तो लोकमान्य तिलक के द्वारा लोकमान्य तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा गया। किसके द्वारा? वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा। इनमें से कौन सा संविधान का अंग नहीं है? यानी कौन से इसमें से संवैधानिक संस्था नहीं है या संविधान का अंग कौन सा नहीं है? तो आपका योजना आयोग। इस वर्तमान में इसकी जगह किसने ले लिया? नीति आयोग ने ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए कि स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या था? तो स्वतंत्रता आंदोलन में जो आपकी घटनाएं घटी हैं, इसका जो क्रम है वो है कि सबसे पहले आपका सिपाहियों का विद्रोह 1857, खिलाफत, फिर लखनऊ पैक्ट जो है 1916 और सैमन, इसके बाद जो है आपका खिलाफत आंदोलन 1919-20, सैमन कमीशन 1928। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी ने मात्र एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। यह अधिवेशन आयोजित हुआ था कहाँ पे? तो बेलगांव अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता उन्होंने की। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसी में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, स्वीकार किया गया। और अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का कि भारत के लिए कम्युनल अवार्ड इन सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रेमजी मैकडॉनल्ड ने की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीपीएससी पीजीटी
राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो श्रृंखला है, सीरीज है, उसका 13वां भाग था, 13वां या 13 पार्ट था। इसको आप सॉल्व कीजिए, रिवाइज कीजिए, जल्दी जल्दी देख लीजिए। इसलिए हम लोग भी जल्दी जल्दी सॉल्व करें ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस एक नज़र स्पीड बढ़ा के आप लोग देख लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।